ये साइंस का ओलंपियाड का वर्कबुक क्लास 1 का इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। डेली एक एक चैप्टर हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये है साइंस का वर्कबुक। आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। इसमें टोटल है 7 चैप्टर। लास्ट में है आपका लॉजिकल रीजनिंग और इसमें प्रीवियस ईयर का 2024 का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इसे आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग किसे कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आप लोग अपने क्लास में भी पढ़े होंगे, क्लास 1 में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। और चलिए आज इसको भी हम लोग एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग किसे कहते हैं। लिविंग थिंग उसे कहते हैं। लिविंग का मतलब होता है सजीव, थिंग का मतलब होता है वस्तुएं, सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं का मतलब, सजीव वस्तुएं आप समझते हैं किसे कहते हैं। अच्छा, हम मनुष्य हैं, आदमी हैं, वो सजीव है या निर्जीव? वो सजीव है, क्योंकि जो सांस लेते हैं, चलते हैं, बड़े होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खुद जाते हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं। निर्जीव किसे कहते हैं? जो सांस नहीं लेते, जो चीज़ जहाँ पे रखी है वहीं पे रखी रहेगी, जब तक आप उसे उठा के ना रखें। वो खाती भी नहीं है और न ही इधर उधर घूमती है, उसे हम निर्जीव वस्तु कहते हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे, जिस बेड पे आप बैठते हैं, जिस टेबल पे आप पढ़ाई करते हैं, जिस गाड़ी में आप घूमते हैं, सभी नॉन लिविंग थिंग हैं। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में। पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेंगे, फिर इधर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग। इसमें 4 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एक लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड। थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स मतलब सामान, वस्तुएं जो हमारे अराउंड मतलब हमारे आसपास हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ है जिसको हम डिवाइड 2 चीज़ में कर सकते हैं, एक लिविंग थिंग में, दूसरा नॉन लिविंग थिंग में। लिविंग थिंग, ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल। जितने लिविंग थिंग हैं यानी कि मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, सभी क्या है, लिविंग थिंग है और नेचुरल भी है। याद रखिएगा बच्चों, जो भी लिविंग थिंग है वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो। हम लिविंग थिंग को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, एक एनिमल्स में, एक प्लांट्स में। एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, आदमी भी आ जाते हैं इधर में, और प्लांट्स 2 आ जाते हैं। तो इसको हम लोग ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जिसे गॉड ने बनाया है। तो सभी जितने भी लिविंग थिंग हैं वो नेचुरल भी होते हैं। ओके, अब दूसरा आ गया नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव, जो सजीव नहीं है उसका उल्टा निर्जीव। नेचुरल थिंग, नॉन लिविंग थिंग नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। ओके, याद रखिएगा ये सिर्फ नेचुरल होता है, ये मैन मेड लिविंग थिंग मैन मेड नहीं हो सकता। मैन मेड मतलब जो आदमी बनाते हैं, लिविंग थिंग को आदमी नहीं बना सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग को आदमी बना सकते हैं। जैसे गाड़ी, बॉल, बास्केट, ये सब मैन मेड थिंग है, बट ये नेचुरल थिंग है, लेकिन इसे आदमी नहीं बना सकते हैं। जैसे क्लाउड, बादल, सन, सूरज, रॉक, पत्थर, ये सब नेचुरल है, बट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि ना ही ये सांस लेते हैं, ना ही ये एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। अब आप सोचिएगा सूरज तो चलता है, सूरज नहीं चलता है बच्चों। पृथ्वी हमारी घूमती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए हमें लगता है कि सुबह में तो सूरज यहाँ था, दिन में वहाँ है, रात में छुप गया।
तो ये सब होता है हमारे पृथ्वी की वजह से। सूरज तो जहाँ है वहीं पे है, लेकिन हमारी पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं वो सूरज का चक्कर लगाता है, इसीलिए हमें लगता है कि सूरज अभी यहाँ है, अभी फिर दिन में वहाँ चला गया, शाम में नीचे चला गया। ठीक है, इतना हम लोग समझ लिए। अब इसमें शॉर्ट में आपको बता दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं लिविंग थिंग में, और क्या क्या विशेषताएं हैं नॉन लिविंग थिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, थिंग्स मतलब सामान, वस्तुएं। क्या है इसमें लिविंग थिंग है, इसमें नॉन लिविंग थिंग है। अब लिविंग थिंग का पहले हम लोग देख लेते हैं, उसका अपोजिट हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग। दे कैन ब्रेथ मतलब ये सांस लेते हैं। दे कैन मूव ऑन देयर ओन मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं। जैसे, लेकिन इसमें भी आप कहिएगा पेड़ पौधे तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, फिर भी वो लिविंग थिंग है। हाँ, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, बट वो लिविंग थिंग है और नेचुरल भी है, क्योंकि वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं धीरे धीरे। जब छोटे रहते हैं पेड़, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। वो खाना भी सूरज के प्रकाश में बनाते हैं, और धरती से पानी भी ले लेते हैं, तो वो पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं और बड़े भी हो जाते हैं, इसीलिए उसे लिविंग थिंग में रखा गया है। दे नीड फूड एंड वाटर टू लिव रहने के लिए सजीव वस्तुओं को क्या चाहिए? फूड मतलब भोजन, वाटर मतलब पानी। हमें भोजन चाहिए क्योंकि हम सजीव हैं, जानवर भी सजीव हैं, उन्हें भी भोजन चाहिए। वाटर मतलब पानी, रहने के लिए, लिव मतलब रहना, उन्हें रहने के लिए भोजन और पानी दोनों चाहिए। दे कैन फील आप महसूस करते हैं, जब आपको चोट लगती है या फिर आप खुश होते हैं तो आप फील कुछ करते हैं, वो फीलिंग किस में आती है? सजीव में ही आती है। दे कैन रिप्रोड्यूस वे क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस मतलब वो एक अपने से एक नया संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। पेड़ पौधे, एक पेड़ पौधे से फिर जब हम बीज लगाते हैं तो फिर वो दूसरे भी बन सकते हैं, तो वो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। दे ग्रो वो बढ़ते भी हैं। अब इसका अपोजिट कर दीजिए, नॉन लिविंग थिंग ना ही सांस लेते हैं, ना ही वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ना ही वो उन्हें भोजन, वाटर कुछ भी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही वो महसूस करते हैं, ना ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ना ही वो कुछ उत्पन्न करते हैं, और ना ही वो बड़े होते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए ना। अब इसी के बेस पे आगे क्वेश्चन है, नीचे चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे कैन नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, प्लांट जो है लिविंग थिंग में है, लेकिन सिर्फ उसमें एक क्वालिटी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। हाउएवर दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। एग्जाम्पल लीव्स ऑफ टच। जैसे हम पेड़ पौधे का जो बॉडी पार्ट है, पेड़ पौधे में जैसे मनुष्य में पार्ट्स होते हैं, वैसे पेड़ पौधे के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे नीचे से रूट, ऊपर में उसके बाद तना, नीचे में सबसे नीचे जो ग्राउंड के नीचे रहता है उसको रूट, जिसको हिंदी में जड़ कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? स्टीम, तना। उसके बाद ब्रांचेस भी बहुत सारी इसमें होती हैं, जिसमें लीफ, पत्ते लगे होते हैं, फ्रूट लगे होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं, वो उसके पार्ट हो गए। लीफ ऑफ टच, जब हम पत्ते को टच करते हैं, कुछ पौधे के जब पत्ते को हम टच करते हैं तो पता है वो थोड़ा झुक जाते हैं, या फिर वो खुले हो रहते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, तो वो फील करते हैं। लीफ टू टच मी नॉट प्लांट ड्रॉप डाउन व्हेन टच। जब हम लोग टच करते हैं तो क्या करते हैं? थोड़ा झुक जाते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर भी फीलिंग होती है। सम नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ नॉन लिविंग थिंग जो निर्जीव चीज़ है, लाइक अ कार मूव। आप कहिएगा बच्चों कार तो मूव करती है, लेकिन कार ऐसे ही मूव नहीं करती है जब तक कि उसमें हम कैन नॉट मूव ऑन इट, ऑन वो खुद से मूव नहीं करती है। इट नीड्स फ्यूल टू मूव। उसे क्या चाहिए? फ्यूल मतलब ईंधन। उसमें जब हम उसमें डीजल, पेट्रोल डालते हैं तभी वो मूव करता है, अदरवाइज वो नहीं चल सकता है। सम नॉन लिविंग थिंग, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स कैन
इंक्रीज देयर साइज बट दिस चेंज इज़ नॉट परमानेंट। कुछ चीज़ पता है साइज बदलता है, तो आप कहिएगा साइज बदलेगा तो ये लिविंग थिंग हो जाएगा। नहीं बच्चों, ये नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा। जैसे स्पंज में अगर आप उसमें पानी, स्पंज आपके घर में होगा तो अगर आप उसमें पानी डाल दीजिए वो फूल जाएगा, और जैसे ही उसको कस के दबाइए तो पानी निकल जाएगा, तो वो हल्का भी, उसका वेट भी कम हो जाएगा और वो सिकुड़ जाएगा। फिर धीरे धीरे वो फूलने लगता है। तो वो फूलना और हवा से भी, जब उसमें हवा भी भर जाता है तो भी वो फूल जाता है। तो उसके साइज़ में बदलते रहता है। जैसे जेल बेड्स स्वेल व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर, जब वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो फूल जाते हैं। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्प्रोरी होता है। जब उसमें से वाटर निकल जाता है तो फिर वो अपने शेप में आ जाता है, इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग है। अब चलिए इसमें 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। मैं इसमें 10 क्वेश्चन कराऊंगी, देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियो मैं कराऊंगी उसमें 11 to 20। ओके, चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच कॉलम 1 कॉलम 2 को हम लोग क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन के साथ हमें इसमें मिलाना है। सन, अब सन क्या है, सन तो है क्या है, इसमें मैंने पहले से मिलाया है, आप देख सकते हैं मैंने जैसे मिलाया है वैसे ही मिलाइए। अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो फिर से मेरे वीडियो को पीछे जाके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसे थोड़ा सा 2-3 बार रीड कर लीजिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। सन क्या है, सन हमने पढ़ा है ना पीछे कि ये नेचुरल है, बट ये नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग तो है नहीं, क्योंकि ना ही सन सांस लेता है, ना ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है। इसलिए हम सन ए का हम 4 में लगाएंगे मिला। टेबल, टेबल क्या है, टेबल क्या चीज़ से बनता है, मेड ऑफ वुड, वुड मतलब लकड़ी, मेड मतलब बनता है, किससे बनता है, तो टेबल लकड़ी से बनता है। तो बी का हम 1 में लगा देंगे। बर्ड, बर्ड मतलब चिड़िया, चिड़िया क्या है, चिड़िया कैन फ्लाई मतलब चिड़िया उड़ सकती है। और कार, कार जो है क्या है, नीड्स फ्यूल टू मूव मतलब ईंधन चाहिए, नीड मतलब ज़रूरत। कार को चलने के लिए, मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले इसमें मिलान कर लिया। फिर आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हुआ है ABCD। ओके, अब इसमें हम देखेंगे कि कौन मेरा सही जा रहा है। तो मैंने ए किसके साथ मिलान किया, ए मैंने 4 के साथ मिलान किया। A4 यहाँ पे है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, A4 यहाँ पे है। उसके बाद और हम देख लेते हैं, B का 1 है, B का 1 है, यस। C का 3 है, C का 3 बट C का 3, D का 2 है, तो मेरा ये आंसर है C। तो आपको वहाँ क्या करना है, आपको ऐसा OMR शीट मिलेगा, या ऐसा मिलेगा आपको OMR शीट, उसमें आपको भरना पड़ेगा। पहले तो आप उसमें नाम, डेट ऑफ एग्ज़ाम ये डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें से आपका जो जिस तरह का एग्ज़ाम है, IMO है, तो उस पर ये गोल वाला में लगाइएगा। उसके बाद आपको स्कूल कोड बताएंगे, वहाँ पे जो क्लास आपको भरिएगा, जो आपका रोल नंबर होगा वो डालिएगा, सेक्शन डाल दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उसके ऊपर सेट लिखा रहेगा, और वो भी, और सब में गोल में इसमें भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। मोबाइल नंबर भी आपको भरना पड़ेगा, लिख के भरना है आपको। उसके बाद नीचे में आपका है जेंडर भी भरना है, नीचे में आपको जेंडर है, जेंडर जो भी है भर दीजिएगा। उसके बाद है ये सब आपको नहीं भरना है। उसके बाद आप अपना नाम और डेट लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका, जैसे मैंने नंबर 1 बताया, नंबर 1 का आंसर ये नंबर 1 है। यहाँ पे ABCD है, चारों में से जो भी सही है उसको आपको लिखना है। तो हमारा नंबर 1 में कौन सही हुआ था, नंबर 1 में हमने बनाया था C। तो आपको यहाँ पे देखना है, वहाँ आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में आपका और एक OMR शीट मिलेगा, तो आपको आंसर इसमें डालना, क्वेश्चन उसमें टिक लगा लीजिएगा कि C है, तो 1 का C में पूरा गोल कर दीजिएगा, वो आपका। ऐसे ही 2 का भी जो भी आंसर होगा उसमें गोल कीजिएगा। इस तरह से आपको पूरा करते हुए जाए 50 तक कर देना है, ओके। उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बता दिया है कैसे भरना है।